अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस। कॉकरोच जनता पार्टी ये क्या है? ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है? ये आखिर चीज़ क्या है जिसने पूरे सोशल मीडिया पर और मोदी सरकार पर और मोदी सरकार की जो कुट पुतलियां हैं, जिसमें गोदी मीडिया है, अंबानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप है, इन सब के होश उड़ा के रख दिए हैं। और इस वक्त पूरे भारत पे कोई चीज़ रूल कर रही है, कोई ग्रुप रूल कर रहा है, कोई एल्गोरिथम रूल कर रहा है, किसी की बात सुनी जा रही है, किसी का चर्चा हो रहा है इंटरनेशनल मीडिया से लेकर इंडियन मीडिया तक, तो वो सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी है। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी आखिर है क्या? क्या ये इलेक्शन लड़ने जा रही है? क्या ये इंडिया में भी बांग्लादेश नेपाल की तरह कोई रेवोल्यूशन लाने जा रही है? क्या ये जेन जी की जो मूवमेंट है, ये मोदी सरकार का जो फ्यूचर है उसको तबाह करके रख देगी? क्या ये जो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ पॉलिटिक्स है उसको पूरी दुनिया में रद्द किया जा रहा है, वो चाहे जुरहान मुमदानी का न्यूयॉर्क में इलेक्ट होना हो, या फिर बांग्लादेश के अंदर जेन जी रेवोल्यूशन आनी हो, या फिर नेपाल के अंदर जेन जी रेवोल्यूशन का आना हो, और अब इंडिया में कॉकरोच जनता पार्टी का कयाम? क्या ये पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि अब यूथ लेड मूवमेंट्स चलेंगी और जो नौजवान लोग हैं वो खुद आकर इक़्तिदार भी संभालेंगे, और जो ये मिलीनियल्स और बूमर्स के गलत फैसलों और बूमर्स की जो मोनोपली है पूरी दुनिया पर, जो इन पूरे सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है और इस वर्ल्ड को अनार्कियल वर्ल्ड बनाया हुआ है, उससे छुटकारा हासिल कर लिया जाएगा। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 15 मई को उनके चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक रिमार्क्स दिए कि मुल्क में जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं ये सब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हैं, और फिर एक्टिविज्म के नाम पर ये जो सरकारी इदारों की उनकी तौहीन करते हैं, उनके खिलाफ प्रोपोगंडा करते हैं, और ये सब एक्चुअली में सब कॉकरोच हैं। ये जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स हैं, डिजिटल एक्टिविस्ट्स हैं और अनएम्प्लॉयड लोग हैं, ये सब एक ही हैं और ये सब कॉकरोच हैं। जिस पर जो इंडिया के एक स्टूडेंट थे जो कि अमेरिका में उन्होंने ग्रेजुएशन की, उनका नाम है अभिजीत दीपक, उन्होंने एक मूवमेंट बनाई और उसको पार्टी को नाम दिया कॉकरोच जनता पार्टी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी मोदी की जो पार्टी है उसके खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, और उन्होंने इसके सोशल मीडिया पेजेस बनाए, और हैरानकुन तौर पर 4 दिन के अंदर अंदर ये पार्टी, ये मूवमेंट इतनी ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर हो गई कि इसने भारतीय जनता पार्टी जो कि तकरीबन 50 साल से पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस जो कि सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया की है, उन दोनों पार्टीज को काट दिया फॉलोअर्स में। इंस्टाग्राम पे इस वक्त जो कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स की तादाद है वो 22 मिलियन यानी कि 2 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है, और बीजेपी के जिनके टोटल फॉलोअर्स 90 लाख हैं उससे डबल से भी ज़्यादा है। कांग्रेस जो कि सबसे बड़ी ओपोजिशन की जमात है उससे भी फॉलोअर्स की तादाद ज़्यादा हो चुकी है। इसके अलावा 4 लाख लोग इस पिटीशन को साइन कर चुके हैं, और जो कॉकरोच जनता पार्टी का फॉर्म है उसको साइन करके कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। और इसके अलावा जो कॉकरोच जनता पार्टी है इसने इस वक्त पूरी इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया और जो गोदी मीडिया के तो परखचे उड़ा के रख दिए हैं, और पूरी जो आलमी मंजरनामे पर वो छाई हुई है। इस वक्त जो इंडिया में से कोई प्रोमिनेंट आवाज़ नज़र आ रही है तो वो कॉकरोच जनता पार्टी आ रही है। इन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी ऐलान कर दिया है, 4 पॉइंट्स का इन्होंने मंशूर जारी किया है। सिर्फ सोशल मीडिया से हटकर वो कुछ प्रैक्टिकल भी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने जजेस की रिटायरमेंट के बाद सरकारी ओहदों पर जाने पर पाबंदी लगाने का एक उन्होंने अपना पॉइंट दिया। दूसरा पॉइंट उनका कि अगर वोट को रिजेक्ट किया जाता है, इलीगल तौर पर रिजेक्ट किया जाता है, तो चीफ इलेक्शन कमीशन को फौरी अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि वोट के साथ खिलाड़, अवाम के वोट के साथ खिलाड़ टेररिज्म के इक्वल उन्होंने करार दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो वुमेन की रिप्रेजेंटेशन है असम्बली में उसकी तादाद 33% से बढ़ाकर 50% की जाएगी। कैबिनेट में भी जो खवातीन की तादाद है उसको 50% लाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बली या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असम्बली एमपीए अपनी पार्टी को तब्दील करेगा तो उस पर 20 साल तक पब्लिक ऑफिस होल्ड करने की और इलेक्शन लड़ने की पाबंदी लगाई जाएगी। और इसके साथ साथ जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर स्लोगन का अनाउंस किया है वो ये है कि आप पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ यूथ, फॉर यूथ, बाय यूथ। अब्राहम लिंकन के डेमोक्रेसी के जो स्लोगन थे उससे ये इंप्रेस लगते हैं। तो इस वक्त जो अभिजीत दीपक हैं वो डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स को भी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। इसके साथ उन्होंने गोदी मीडिया यानी कि इंडिया का जो स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया है उस पर अपने किसी भी इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया और पाबंदी लगा दी है कि कोई भी कॉकरोच जनता पार्टी का जो मेंबर है वो गोदी मीडिया को किसी सूरत में भी इंटरव्यू नहीं देगा। उसके साथ साथ उन्होंने इस वक्त जो अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट है उसको लोकल सतह पर भी ला रहे हैं, और डिफरेंट सतह पर इंडिया में ये प्रोटेस्ट भी आगाज़ हो गया है। एक और उन्होंने स्टेटमेंट दी कि ये जो हमारी मूवमेंट है ये इसको जो नेपाल और बांग्लादेश की मूवमेंट के साथ ना मिलाया जाए, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, पीसफुल लोग हैं, तो हम पीस के ज़रिए चेंज लाएंगे। और इस मूवमेंट ने इस वक्त मोदी को कॉकरोच बना दिया है, और मोदी की जो पूरी बीजेपी की कबीना है और बीजेपी
की जो पूरा माइंडसेट है और जो उनके पीछे बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, अंबानी और अडानी, ये पूरा जो नेटवर्क है इस वक्त इंडिया में मुकम्मल तौर पर इन पर मायूसी के बादल छाए हुए हैं और मुकम्मल तौर पर मायूस हैं।